एक वाटिका के 4 द्वार थे। एक पर दूध देने वाली गाय बैठी थी। वाटिका के मालिक की आज्ञा थी कि जो इसको 4 लात मारे वही भीतर आए। दूसरे द्वार पर कबाब रखे हुए थे। उनके लिए आज्ञा थी कि जो मनुष्य कबाब खाए वही भीतर जाए। तीसरे द्वार पर एक वेश्या उपस्थित थी। इस द्वार की आज्ञा थी कि जो मनुष्य इससे प्रेम करे वही भीतर जाए। चौथे द्वार पर मदिरा रखी थी। वहां प्रवेश के लिए आज्ञा थी कि जो इसको पिए वही भीतर जाए। एक बार एक वैष्णव ने उस वाटिका की प्रशंसा सुनकर जाने का विचार किया। जब वह पहले द्वार पर गया तो गाय और आज्ञा को देखकर कहा कि यह तो बड़ा भारी पाप है कि मैं अपने स्वाद के लिए गाय को लात मारूं, जिसको सारे संसार के लोग मानते हैं। यह सोचकर वह वहां से चलकर दूसरे द्वार पर गया। वहां कबाब देखकर कहा कि बड़े शौक की बात होगी यदि मैं अपने पेट को पशुओं की समाधि बनाऊं, क्योंकि जब कोई पशु मर जाता है तो हम उसे निकालकर घर से बाहर फेंक देते हैं और उसके संपर्क से भी घृणा करते हैं। मैं अपने स्वाद के कारण मांस जैसी अपवित्र वस्तु को, जिसको लोग अपने घर में भी नहीं रखते, शरीर में कैसे रखूं? सब बातें सोचकर वह वहां से हट गया और तीसरे द्वार पर पहुंचा। वहां वेश्या को देखा तो सोचा कि यह तो समाज का नाश करने वाली है, मनुष्य की शत्रु है, इससे घृणा करना ही हितकर है। आगे चलकर वह चौथे द्वार पर गया तो वहां मदिरा को देखा। उसने सोचा कि एक तो इससे किसी की हत्या का डर नहीं है और इसके अतिरिक्त आगे कोई द्वार भी बाकी नहीं है। सब द्वार इसकी अपेक्षा अधिक निकृष्ट हैं, अतः अब इसी द्वार से चलना चाहिए। सारांश यह कि वैष्णव जी ने मदिरा पी ली। मदिरा पीते ही धर्म और अधर्म का ज्ञान जाता रहा और वह वहां से वेश्या के पास पहुंचे। वेश्या ने कहा कि मदिरा के साथ कबाब ना हो तो जीवन का आनंद ही क्या है। फिर क्या था, वैष्णव जी ने कबाब भी खाया। जब कबाब भी खा लिया तो हत्या का विचार बिल्कुल ही जाता रहा और गाय को लात मारकर झट पहले द्वार से वाटिका के भीतर घुस गए। शिक्षा: सब पापों की जड़ है मदिरा। निसंदेह मदिरा बुद्धि और विवेक को हर लेती है और मनुष्य अच्छा बुरा, लाभ हानि, धर्म अधर्म सब भूल जाता है। धन्यवाद।